हेलो गाइस, मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ और मार्केट एनालिसिस का वीडियो है। जैसा कि आप हर हफ्ते आता है रेगुलरली। तो इस वीक जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि एक एक आपको एक ऊपर की लेग मिलेगी, उसके बाद एक सेल ऑफ आ सकता है। तो सेम टू सेम वैसा ही हुआ है अभी मार्केट में। तो देखते हैं कि अब आगे क्या प्लान्स है मेरे, और आगे आपके प्लान्स पर्सनली भी क्या होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो ये इवनिंग स्टार जैसा एक पैटर्न बनाया है। तो उसके बाद एक फॉल, उसके बाद ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ है, वो ब्रेकडाउन भी एक हैंगिंग मैन से हुआ है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है कि बेरिश सेंटिमेंट है मार्केट में फॉर श्योर। क्योंकि जो कैंडल स्टिक्स बताती हैं वो कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता। पर्सनली ये मेरा व्यू है। अगर आपको कैंडल स्टिक बहुत अच्छे से देखना आता है तो आपको किसी और वीडियो की कोई जरूरत नहीं, किसी मतलब कोई और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से कि डेली इंट्राडे में क्या करें हम लोग और कैसे अचीव करें अपने अपने टारगेट्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो अगर आप इंट्राडे में अगर आप देखोगे ना, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि बहुत टाइम से इधर से यही चैनल में एक चल रहा था। निफ्टी अगर आप देखोगे ना, बहुत टाइम से एक इसी चैनल में चल रहा था यहाँ से। तो एक ये ट्रेंड लाइन जैसी बन रही है निफ्टी में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे। तो अब क्या करना है, देखिए मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप सेटअप बनने का वेट कीजिए। पर अगर आपको अगर अच्छी ट्रेड मिल जाती है या मोमेंटम आपको मार्केट में आता है, तो वो भी आपको ट्रेड कभी ना कभी करना ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, अगर ये रिटेस्ट करने यहां कहीं जाता है 18500 के लेवल्स के पास, क्योंकि एक बार हो सकता हो कि 18500 पे रिटेस्ट हो। तो अगर ये वहां पे रिटेस्ट करने जाता है 18400 या 450 या 500 के आसपास, तो आपको एक ट्रेड मिल सकती है छोटी सी। तो अगर आप देखो, ये पहले पहले तो आपको एक ट्रेंड लाइन की ये ट्रेड मिल जाएगी। आप दो चीज कर सकते हो, या तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन से आप लॉन्ग कर सकते हो बुलिश कैंडल देख के, या तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो और आपको अबव 18410 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए, तो आप 18522 का टारगेट्स आराम से ले सकते हो। फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि कोई पैटर्न मिल जाए, कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद वापस ब्रेकडाउन हो या आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपको कल ये ट्रेड मिल जाती है, ट्यूसडे को आप वेट करना है। ट्यूसडे वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज हो सकता है मार्केट, तो ट्यूसडे साइडवेज हो जाएगा। जैसे अगर आपको कल ट्रेड मिल जाती है, तो आप फिर वेडनेसडे को सेल की प्लानिंग यहीं से बना सकते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अल्टीमेट रिटेस्ट है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं ना, आपको जैसे ही निफ्टी में ब्रेकआउट मिले, अगर बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है तो आप बैंक निफ्टी लॉन्ग की करना। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, तो ये एक अपने बहुत मेजर सपोर्ट के पास है। पहले इसने बहुत बार सपोर्ट लिया, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है, बार बार इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया। अगर आप देखो, जैसे इसने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद तो इसने इसके नीचे क्लोज ही नहीं किया है। सेकंड कैंडल ये भी इसके ऊपर क्लोज हो गई, थर्ड कैंडल गैप डाउन खुला, वो भी उसके ऊपर क्लोज हो गया। तो ये बार बार उसी के ऊपर क्लोज कर दे रहा था। तो अब वहीं पे आसपास अगर आप आगे देखोगे ना, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन गया है। तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बहुत अच्छा ट्रेड आपको देगा। अगर निफ्टी में ऊपर की साइड का ब्रेकआउट होता है, तो आपको अराउंड अराउंड यहाँ पे 340 पॉइंट्स के टारगेट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप ये बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है, अप साइड में है। तो आप ये फर्स्ट टारगेट बनाना 43610 का, विच इज अराउंड, अगर हम देखें तो 160 पॉइंट, उसके बाद 350 पॉइंट्स, उसके बाद तो 682। अगर मार्केट बुलिश हो जाता है, आप ट्रेल कर सकते हो, या आप अपना टारगेट्स पे थोड़ी थोड़ी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर पर्सनली बताऊं, तो एक बार आपको बैंक निफ्टी को यहाँ पे टेस्ट करने देना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर रिटेस्ट के बाद ही शॉर्ट करना है। अगर आपको बैंक निफ्टी में स्विंग में शॉर्ट करना है, जिसने यहां कर दिया होगा वो तो कर चुका है। ठीक है, ये पैटर्न देख के, इवनिंग स्टार देख के, जिसने कैंडल स्टिक के बेस पे किया होगा वो कर चुका है। अब आप इसमें नहीं घुसना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। उसका उसको अराउंड अराउंड अगर आप देखोगे, तो उसको ये मूवमेंट मिल चुका है 355 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे आगे वो एक डिसीजन ले सकता है कि मेरे को ऐड करना है, कि ट्रेल करना है, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है। पर अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे आप जब डिसीजन लेने आओगे ना, तो आपके पास कॉस्ट टू कॉस्ट का डिसीजन नहीं होगा। तो आप इससे अच्छा आप वेट करो एक सेटअप बनने। तो या तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा एक और पैटर्न बन जाए, और उसके बाद ब्रेकडाउन दे बैंक निफ्टी, तब आप यहाँ घुस सकते हो। और यहाँ पे जब रिटेस्ट करने आए वापस, अगर आप देखो, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ।
देखिए ये एक आपको शोल्डर मिल गया, ये एक हेड मिल गया, एक और ऐसा शोल्डर मिल जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो आप एंटर कर सकते हो। ब्रेकआउट पे एक एंट्री आपकी होनी चाहिए, सेकंड एंट्री आपको रीटेस्ट पे करनी है। तो ये आप ऐसे प्लान कर सकते हो अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी। अगर आपकी छोटी क्वांटिटी, आप रीटेस्ट का वेट करना, बिकॉज रीटेस्ट इज अ सेफर वे टू एंटर ए ट्रेड। तो आप रीटेस्ट का वेट करना, आपका फर्स्ट टारगेट अराउंड ये लेवल के आसपास मिल जाएगा आपको। ये मैं जब हटा देता हूँ सब, तो आपको फर्स्ट टारगेट अपना ये लेवल के आसपास मिल जाएगा, सेकेंड टारगेट अपना ये लेवल के आसपास मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ये भी काफी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी में ये टारगेट्स रहेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक रीटेस्ट भी हो जाएगा। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आ जाते हैं, तो ये कंटिन्यूस यहाँ से पैटर्न बना के निकल ही गया था। तो एक ये उसके लिए तो एक बार अगर आप देखोगे ना, तो ये एक रीटेस्ट ही है। तो बैंक निफ्टी हो सकता हो वीकली पे एक रीटेस्ट करे ये लेवल पे। अगर आपको आगे कोई बुलिश कैंडल मिले वीकली पे या डेली पे, तो आप समझ जाना कि ये एक अच्छे ब्रेकआउट का, बहुत अच्छे ट्रेंड का, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड का आपको रीटेस्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ से लॉन्ग भी एंटर कर सकते हो। पर ये तो बहुत आगे की प्लानिंग हो गई। बस ये मैं आपको एक व्यू दे रहा था कि क्यों यहां तक के टारगेट्स आपको लेने चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे भी, जो विच इज अराउंड अराउंड अगर आप देखोगे तो 1260 पॉइंट्स के हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। पर यू कैन टेक दिस टारगेट है। यही अभी एक पोजिशनल ट्रेड, मैं पर्सनली बोलूं तो अभी मैं खुद भी पोजिशनल ट्रेड्स करना ही ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ इंट्राडे। आप टॉप पे इंट्राडे पे सेल कर सकते हो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से सेल ऑफ ही चल रहा है। तो आप एक ट्रेंड लाइन, जैसे जो भी ट्रेंड लाइन आपको मिल जाए, आप वो ट्रेंड लाइन को पकड़ के कंटिन्यूसली सेल कर सकते हो कैंडल स्टिक के बेस पे। जैसे ये हो गया, तो आप यहाँ भी सेल कर सकते थे, यहाँ फिर सेल कर सकते थे। अभी अगर गैप डाउन खुल रहा है जैसे, तो यहाँ आ जाए तो यहाँ से फिर सेल कर सकते हो। ये ब्रेक डाउन हो जाए तो यहाँ से तो आप दो चीजें कर सकते हो इसमें, इस सिनेरियोज में। ठीक है, तो आप पीएफसी पे आ जाते हैं। दूसरा ये स्टॉक भी अगर मैं आपको दिखा दूं, ये इंट्राडे के लिए है। तो इसमें क्या रीजन है, एक ये देखिए डबल टॉप जैसा पैटर्न है, उसका ब्रेकडाउन हो गया है, क्लोजिंग दे दी है उधर उस लेवल पे। अब इसी को अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें, तो इसको लॉन्ग नहीं करना है। ये भले फ्लैट टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है, पर इसको लॉन्ग नहीं करना है आपको, इसको अवॉइड कर देना है। लॉन्ग के लिए मैं दूसरा स्टॉक देता हूं आपको, पर इसको अभी के लिए अवॉइड कर देना है आपको। तभी इसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जब निफ्टी आपको लग रहा हो कि एक अब बियरिश हो रहा है। तो वो आप इसमें अराउंड अराउंड 10-10:30 के आसपास आप जरूर एक ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा ये, और सेकंड टारगेट है आपका बन सकता है ये। सो ये आपका सेकंड टारगेट, ये आपके टारगेट्स बन सकते हैं। तो आप पीएफसी में एक इंट्राडे में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और आपके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे 139 और 136। अगर हम लोग देखें इसको, तो ये फर्स्ट टारगेट 0.96 विच इज 1% अराउंड अराउंड, वेरी गुड। और सेकंड टारगेट 2-3% का थोड़ा डिफिकल्ट है। आप ट्रेल करते करते आप इसको जितना हो सके मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। ठीक है, तो अब दूसरा स्टॉक है हमारा, अगर हम देखें तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें काफी टाइम से एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बन रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसको, तो ये एक काफी अच्छे मूव के बाद इसकी एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। इसने जब से यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो एक रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। तो ये लेवल्स पे मेरे को पर्सनली लगता है कि एक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। तो अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ये आपको बहुत पर्सनली मेरे को यह हाई कन्विक्शन ट्रेड लग रहा है। तो अगर आपको इसमें से, क्योंकि कंसोलिडेट भी किया है, तो इधर साइड आपको मूव मिल सकता है। मैं तो बोलता हूँ आप इसको बाय भी कर सकते हो, आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो अगर अपसाइड ब्रेक होता है ये। पर ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को आपको अपसाइड मूवमेंट मिलता है, तो आप इसको लॉन्ग भी कर सकते हो, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक रैली के बीच में एक कंसोलिडेशन है। तो ये आपको इधर साइड, आपको अगर अपसाइड हुआ तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा, अगर डाउन साइड हुआ तो आपको इंट्राडे में अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। क्योंकि निफ्टी बियरिश है, तो क्या पता निफ्टी जिस दिन भी आपको ये ट्रेड मिले, वेडनेसडे या ट्यूसडे या मंडे को, उस दिन निफ्टी भी काफी बियरिश हो, एक रैली कर रहा हो नीचे की साइड की ट्रेंड के साथ, जो कि पॉसिबल अभी मेरे को बस नहीं लग रही है। पर अगर वैसे कुछ सिनेरियोस बनते हैं, तो उस केस में ये स्टॉक बहुत बढ़िया रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये अराउंड अराउंड 2080 के आसपास, और सेकेंड टारगेट आपका रहेगा ये विच इज अराउंड 2039।
तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टॉक जो कि है सिप्ला। अब ये है स्विंग ट्रेड का। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अपना इस लेवल के नीचे जो काफी टाइम से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, अब क्लोजिंग दे चुका है। तो आप इसको मंडे को भी एंटर कर सकते हो, और आप इसको वेट करके, अगर मैं आपको बता दूं इसमें कैसा प्राइस एक्शन बनना चाहिए, कुछ ऐसा आपको मिल जाए एक रीटेस्ट जैसा, तो आप वहां पे भी एक ऐसा पैटर्न मिल जाए तो आप यहाँ पे भी इसको ट्रेड ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ एंट्री करके, तो आपका एक स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा उस केस में। तो आप ऐसे भी एक ट्रेड ले सकते हो। तो ये तो सिप्ला के, इसमें कोई डिटेल वो नहीं है, एक बहुत क्लियर कट पैटर्न है। टॉप पे आपको हेड एंड शोल्डर मिल रहा है एक, अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी सही टाइम है ये ट्रेड लेने का। मार्केट भी बियरिश है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर देखें कि निफ्टी का ट्रेंड भी डाउन साइड है, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपका सिप्ला का ट्रेड रहेगा। ये आपका कहाँ, यहाँ कहीं आसपास, अगर 11,119.40 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो सेकंड टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये, अगर आप देखो, और सेकंड टारगेट आपका स्विंग में रहेगा ये। सो 1054 विच इज अराउंड, अगर हम देखें तो 3.5% का फर्स्ट टारगेट है, और आपका स्टॉप लॉस है 2.5% का, तो 1.5 का तो आपका ट्रेड बन गया, विच इज वेरी गुड। और सेकंड टारगेट है आपका 7.29 का, तो ये भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए हो जाएगा। अगर आप रिटेस्ट के बाद सेल करते हो तो आप ये 1091 को स्टॉप लॉस लगा के 1054 आपका सेम वही फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1006.90 का। तो अब दूसरा स्टॉक है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, इसमें कोई स्विंग का ट्रेड नहीं है, इसमें डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है। अगर आप देखोगे एक अच्छी रैली के बाद ऊपर एक बुल फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है, इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो अपसाइड, अगर मार्केट बुलिश है तो ये स्टॉक आपको तब हेल्प करेगा। अराउंड 149.75 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो, और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। सेकंड टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि मेरे को फिर बहुत पीछे से टारगेट निकालने पड़ेंगे। अगर हम देखें, अगर हम, तो ये कोई खास बड़े, ये टारगेट बन रहा है विच इज नॉट प्रैक्टिकली, अगर देखें तो इतना बड़ा टारगेट आपको इंट्राडे में शायद ना मिले। 6.84%, 4.5% का, तो इतना बड़ा हो सकता है ना मिले। तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो, पिवट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, और काफी आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है। तो अब दूसरे स्टॉक पे आते हैं हम लोग, लिंडे इंडिया। तो इसको, ये ट्रेड स्विंग का है, काफी अच्छा है। पर्सनली काफी टाइम से रिडायर में था। अगर आप देखोगे डबल बॉटम भी बनाया है इसने ट्रेंड लाइन पे, और अपसाइड का एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया। इतने बियरिश मार्केट में इसने अपसाइड का अगर ब्रेकआउट दे दिया है ना, तो ये कैश के प्लेयर्स के लिए है, जो कैश इक्विटी में काम करते हैं, वो यहां से लॉन्ग कर सकते हैं, ये अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं अराउंड अराउंड। और आपके फर्स्ट टारगेट्स जो हैं वो ये रहेंगे, सेकंड टारगेट्स आपके ये रहेंगे। तो ये आपके दो टारगेट्स हो जाएंगे। अगर आपको ये स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है तो उसके लिए भी ये बहुत राइट टाइम है। एवरेज करना हो आपने, यहाँ कहीं लिया हो या यहाँ कहीं लिया हो या यहाँ कहीं लिया हो, तो उसके लिए भी बहुत राइट टाइम है। आप इसमें अभी बहुत अच्छा एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, और काफी अच्छे टारगेट्स मुझे पर्सनली दिख रहे हैं इसमें। अगर हम देखें, फर्स्ट टारगेट है 5% का, सेकंड टारगेट इज अराउंड 17%, विच इज वेरी वेरी गुड। तो अब दूसरे स्टॉक पे आ जाते हैं फिर उसी के बाद। अब ये स्टॉक है इंट्राडे के लिए, इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है आपको। और कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, अगर आप देखोगे ना, तो एक ये ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेते लेते आ रहा है, 1 2 3 4 5, अराउंड अराउंड 5 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे अब की बार इसने डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो जैसे ही 2689 क्लियर हो, यू कैन गो लॉन्ग हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी स्ट्रॉन्ग भी चल रहा है अभी एफएमसीजी सेक्टर। तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2720 का, विच इज अराउंड अराउंड, अगर हम देखें तो 1%, विच इज वेरी गुड। सेकेंड टारगेट आपका होगा ये, और इसके ऊपर आपको अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते लेना है। मैं तो पर्सनली, जो मैं एज अ ट्रेडर क्या आपको प्रेफर करूंगा कि आप 2720 पे पहुंचे तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट तो लगा ही दे, उसके बाद उसके ऊपर जाए तो आप अपने
एक स्विंग लोस के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। उस दिन का प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तो आप अपनी प्रीवियस 2-3 कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लगा के ट्रेड करते रह सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा स्टॉक है, ये भी डेली टाइम फ्रेम का स्टॉक है। अब इसमें एग्जीक्यूशन का गेम है। देखिए एक बुल फ्लैग है, उसका ब्रेकआउट है, उसके बाद इसने रिवर्सल ले लिया ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट 2-3 दिन से बेयरिश चल रहा है, तो ये इंडसइंड बैंक निफ्टी का ही स्टॉक है, तो वहां से इसने अराउंड रिवर्सल ले लिया। अब दो पॉसिबिलिटीज है ये स्टॉक देने का। रीजन ये है जो इसका लोअर प्राइस रिजेक्शन है ना रीटेस्ट पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये लेवल काम कर रहा है रीटेस्ट का। अगर आपको यहां से कल या परसों में बुलिश कैंडल मिलती हो तो आप लॉन्ग चले जाना। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 1207.60 का, और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1278 का। अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है तो भी आप ये टारगेट ले सकते हो, और इसके ऊपर तो आप कैश में अगर ट्रेड कर रहे हो तो इसके ऊपर भी आप जाने दे सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक डाउ थ्योरी जैसा ब्रेकआउट हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखोगे विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इंडसइंड बैंक में आपको बहुत अच्छी एक रैली दिख सकती है, विच विल गिव यू अ टारगेट ऑफ 1601, विच इज वेरी वेरी गुड। 30%, 28-30% का ये कैश में करने के लिए। अगर आपको स्विंग में करना है, एफएनओ में करना है, कॉल सेल करना है, पुट सेल करने हैं, या आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो आप ये ट्रेड एक ले सकते हो 1278 का। उसके ऊपर आप ट्रेल करके आप वो टारगेट भी ले सकते हो इफ यू आर स्मार्ट। अगर आपको काफी अच्छा नॉलेज है ट्रेडिंग का तो आप वो टारगेट भी स्मार्टली ले सकते हो। तो अगर आपको, मैं पर्सनली उस केस में क्या करता, कैसे करता, तो मैं जरूर आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो देखना है कि मैं एफएनओ की पोजीशंस को कैसे इतने बड़े टारगेट्स के लिए कैरी करता हूँ, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कैसे रोल ओवर करते हैं, कैसे जो प्रीमियम आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो फ्यूचर के लिए उसको कैसे कवर करना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपके लॉसेस हो जाते हैं जब आप वेरी लॉन्ग टर्म में चले जाते हो, या लॉन्ग एक 6 months to 1 year के पीरियड में आप फ्यूचर कैरी करते हो, तो वो कैसे करना है। अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। तो अब दूसरा स्टॉक है टाइटन, ये भी डेली टाइम फ्रेम का है, बहुत ही अच्छा इसका ब्रेकआउट है, हेड एंड शोल्डर है, और आप देखोगे तो काफी बार पहले भी यहां से रेजिस्टेंस ले चुका है। तो एक डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक अब इसने काफी अच्छी क्लोजिंग कल के दिन पे दी है। तो अब इसमें मैं पर्सनली बोलता हूं काफी दूर चला गया अपने लेवल से, तो आप एक बार रीटेस्ट का वेट कीजिए, या जिसके पास बड़ी क्वांटिटी है वो अभी एक ऐड करे और एक रीटेस्ट में ऐड करके अपना फर्स्ट टारगेट जो है अराउंड यहां ले सकते हैं, और सेकेंड टारगेट है यहां ले सकते हैं। तो ये टारगेट्स आपको, मेरे को ऐसा बस नहीं लगता कि बहुत जल्दी मिल जाएंगे ये स्टॉक में, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें सेल ऑफ आ रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा टारगेट्स दे सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा जो स्टॉक है वो भी सेम है, डबल टॉप बना हुआ है, इसमें एक बियर फ्लैग जैसा भी बना हुआ है। अब इसमें आप दो ट्रेड्स ले सकते हैं। इसमें आप एक ट्रेड आर्ली टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आ जाएं तो देखिए ये एक चैनल लगा, एक ये चैनल जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी आर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो तो आप इसके नीचे शॉर्ट जा सकते हैं 3253 के नीचे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप अपने टारगेट्स ले सकते हैं। मैं आपको टारगेट्स अगर दे दूं तो डेली टाइम फ्रेम से टारगेट निकाल के मैं आपको दे देता हूँ। जो आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे अराउंड अगर आप देखो तो ये लेवल होंगे। जो फर्स्ट टारगेट है आपका आर्ली टाइम फ्रेम वालों के लिए ये है फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट ये है। डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड कर रहा है वो यहाँ तक का जरूर ट्राई करे, तभी थोड़ा क्या है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा पर ये टारगेट्स मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अचीव हो जाएगा अगर निफ्टी बेरिश रहता है। अगर निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल आता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना। तो अभी मार्केट का पूरा ओवरव्यू यही है कि कहीं ना कहीं एक बेरिश साइड का ब्रेकडाउन हुआ है, पर हमको बायस नहीं रहना है मार्केट में, हमको प्राइस एक्शन पे बिलीव करना है। तो जो प्राइस एक्शन हमको अभी करंटली बता रहा है कि एक बेरिश साइड का ब्रेकआउट हुआ है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, और मैं पर्सनली ऐसा बोलूंगा अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आप एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। रीटेस्ट के बाद आप जरूर शॉर्ट जा सकते हो और आपको एक बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो निफ्टी काफी बुलिश है। इतना अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखे तो 30-40% का करेक्शन आया डाउ जोन्स में, नास्डैक में, S&P 500 में, ये सब में 30-40% का करेक्शन आया।
और उसके सामने अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स में 5 to 6% का करेक्शन आया उस टाइम के अराउंड। और उसका उसके पीछे का जो एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि इंडियन रिटेलर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है अभी एज अ ट्रेडर। अभी जो सेल ऑफ दिख रहा है इस बार बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद ऐसा होगा मार्केट में कि इंडियन रिटेलर पैसा कमाएगा, क्योंकि एफआईआई ने अराउंड अराउंड 2,75,000 ट्रिलियन की सेलिंग की है इस बार। 2,75,000 ट्रिलियन की सेलिंग की है। और उसके बाद भी इंडियन रिटेलर ने मार्केट को बहुत स्टेबल रखा है और बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट किया है, मैं बोलना चाहूंगा। तो आई वुड रैदर से कि अगर आप इसको शॉर्ट करने की साइड देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप शॉर्ट करके पैसा कमा ले, तो मैं उससे एक और अच्छा आइडिया आपको देना चाहूंगा। आप इस डिप को अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐड कीजिए। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में काफी अच्छी रैली आने वाली है आने वाले 5 to 10 years में, तो वो रैली का आप भी पार्ट बनिए। और मैं पर्सनली भी डिप पे काफी स्टॉक्स ऐड करूंगा। मैं जरूर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू से आप लोगों को जरूर बताता रहूंगा कि मैंने क्या पर्सनली लिया है, तो आप वो सेम टू सेम कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर है तो थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। और डिटेल वीडियो के लिए मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, तो वो भी आप मेरे को जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।